शायद। हम दोबारा जैस्मिन शाह आपके पास आएंगे। केसी त्यागी जी, आप मेरे पैनल के सबसे अनुभवी नेता भी हैं, सबसे अनुभवी वक्ता भी हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी की आज मैं एक छोटी सी स्पीच सुन रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने एक बार पंडित नेहरू को यह कह दिया था कि आपका मिला जुला व्यक्तित्व है, आप में चर्चिल भी हैं और चैम्बरलेन भी है, लेकिन वो नाराज नहीं हुए। शाम को कहीं मिले, जब शाम को मुलाकात हुई तो बड़ी प्रशंसा की अटल बिहारी वाजपेयी की पंडित नेहरू ने और कहा कि आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया। कल ऐसी आलोचना करना, आजकल ऐसी आलोचना अगर कर दे कोई तो लगे कि दुश्मनी को न्योता दे लेंगे, दुश्मनी को दावत दे लेंगे। तो त्यागी जी, क्या वाकई संसदीय परंपरा, संसदीय व्यवहार में बहुत जबरदस्त डिक्लाइनेशन देख रहे हैं क्या आप? इसका कारण क्या मानते हैं? गरिमा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व के लिए चर्चिल भी कहना और चैम्बरलेन भी कहना कोई पॉलिटिकल गाली से कम नहीं था। चर्चिल वाज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ वॉर, चैम्बरलेन ही वाज द लीडर ऑफ द पीस। तो जवाहरलाल जी को दोनों तरह से संबोधित करना वो कोई गरिमापूर्ण नहीं था। लेकिन पंडित नेहरू जो थे वो थे ही ऐसे में। सुकेश जी ने जिक्र किया है, आचार्य कृपलानी जब पंडित जी प्रधानमंत्री बने हैं उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ही आज़ादी मिलती है। और 63 में जब वो आते हैं अमरोहा से मेरे बराबर वाली सीट से जीत करके, तो पहला नॉन कॉन्फिडेंस रखते हैं। अब कॉन्फिडेंस की गरिमा जी भाषा देखिए कि मुझे बहुत अफसोस है कि इधर सरकारी पक्ष में कई दर्जन लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं जेल में रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ ये अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता हूं। ये विनम्रता तो आचार्य कृपलानी की है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, आज़ादी के बाद के गांधी को छोड़ करके सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन वो इतने बड़े नेता हैं, कई बार गुस्से में भी आते हैं। तो सोशलिस्ट लीडर हैं एक हेम बरुआ, बड़े प्रोमिनेंट थे आसाम के, वो किसी सवाल पर अड़ जाते हैं तो पंडित जी उनको डांट देते हैं, तो डॉक्टर लोहिया खड़े हो जाते हैं। अब ये शब्द सुनने लायक है पक्ष और प्रतिपक्ष के लिए। प्रधानमंत्री नौकर है, स्नेहलता जी आप तो रही हैं हम लोगों के साथ, प्रधानमंत्री नौकर है, सदन मालिक है, नौकर को मालिक को संतुष्ट करना होगा। आज ये भाषा गायब। और इसका किस विनम्रता से पंडित नेहरू जवाब देते हैं उसका जिक्र भी मैं नहीं करूंगा तो अधूरा हो जाएगा। नॉन कॉन्फिडेंस पर अब तो लगता है कि जैसे कोई अपमान हो गया है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। पंडित नेहरू कहते हैं कि मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाभदायक भी थी और थोड़ा अवास्तविक भी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने इस प्रस्ताव को और इस बहस का स्वागत किया है। मैंने महसूस किया है कि अगर हम समय समय पर इस तरह के परीक्षण करते रहें तो ये अच्छी बात होगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने विरुद्ध लाए गए प्रीऑडिकल नाम के शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने जी। ठीक कहा मेरे जी, तो मेरे भाई जफर इस्लाम ने ठीक कहा, ना तो मैं कभी बैल में गया ना जफर इस्लाम बैल में गए, लेकिन संसदीय परंपराओं के तकाजे हैं। मेरे दो नेता थे, मनीराम बागड़ी, आप में से पता नहीं किसी को ध्यान है कि नहीं, दूसरे राजनाथ थे। जब तक मार्शल पकड़ करके उठा करके बाहर नहीं ले जाते थे उनका विरोध बंद नहीं होता था, और दोनों जो इंदिरा जी के कट्टर विरोधी थे। तो वो दौर ऐसा भी था। लेकिन अब जो चला है वो दौर अच्छा नहीं, चूंकि ये रंजिशें दिखने लगी जैसे कोई रंजिशें हो रही हैं। स्नेह लता जी मेरी बात को अप्रूव करेंगी। स्पीकर का जो अधिकार है वो सारे अधिकार जो स्पीकर के उसके अंदर हैं ज्यूरिडिक्शन में, लेकिन वो क्रमबद्ध है। स्पीकर अगर किसी मेंबर को सस्पेंड करता है तो उससे पहले उसको नोटिस देकर उससे पूछता है कि आपका आचरण ऐसा क्यों है, 1। उसके बाद को एक्सपेंज करता है, नंबर 2। सवाल का जवाब आ जाने के बाद उसको माफ़ी देता है, 3। ये सब भी अगर नहीं होता है उसके बाद वो सदन से निकालता है, नंबर 4। लेकिन
सदन से एक बार निकाला जाएगा, उसका सदन का एक्सटेंशन होगा। स्नेहलता जी मेरी बात को कंफर्म करेंगी, ऐसा पहली बार हुआ है। जी, ये विद्वेषतापूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। विद्वेषतापूर्ण कोई है। किसी चेयरमैन ने, और दूसरा मैं ये भी कहूँ गरिमा जी, और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 162 साल का आईपीसी का और सीआरपीसी का इतिहास है। 1960-61 के आसपास ये एग्जिस्टेंस में आया। मेरे दोस्त वकील साहब बैठे हुए हैं, शायद ये भी मेरी इस बात को तो अप्रूव करेंगे, औरों को करें या ना करें। मानहानि के मुकदमे चलते हैं पिछले 160 साल से। ये पहला केस है मानहानि के मामले में, ये पहला केस है जब किसी अदालत ने 2 साल की सजा दी हो। तो ये जो 2 साल की सजा, में जज के फैसले पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो तो बहुत अच्छा कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और जज फैसला ही नहीं दे रहा जी, वो सांसदों को नसीहत भी दे रहा कि तुम्हारा आचरण ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस पर लेकिन सुप्रीम ये कोर्ट ने बिल्कुल लताड़ भी त्यागी लगाई जी, है, वो लेकिन मैं ये जो जरूर जिक्र करना सियासत है, चाहता हूं। राजनीति विद्वेषता पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है। स्नेहलता जी हैं, स्नेहलता जी